हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 5.4 पे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मतलब हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करना। तो हेल्थ के ऊपर अगर हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर अगर किया है तो हमें हेल्दी लेबर फोर्स मिलेगी। अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है, अंडर नरिश्ड है, तो उसकी वजह से उसका मैन पावर अफेक्ट होगा। मतलब जितना अच्छे से वो काम कर सकता था उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। एक सिक लेबर है, ठीक है, एक बीमार लेबर है जिसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही, तो भले वो बहुत अच्छा काम करता हो, स्टिल उसको काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, स्टिल वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। इट विल लीड्स टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। दस एक पर्सन का हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक हेल्दी लेबर फोर्स डेवलप करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज वो पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाता है। थस बहुत ज़रूरी है कि पीपल को एडिक्वेट फूड मिले, प्रॉपर नरिशमेंट मिले, एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिले, ताकि एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके, ठीक है, और वो अपना फुल डिवोशन के साथ वर्क कर सकें, जितना वो कर सकते हैं अपनी फुल एबिलिटी, फुल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकें। नाउ फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर देख रहे हैं कि हम हेल्थ में किस किस टाइप का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लें, मतलब प्रिवेंटिव मतलब पहले से ही बचने के लिए मेडिसिन ले लें, जैसे वैक्सीन ले लें। पहले से ही हमारे बचपन में चिकन पॉक्स और इनके लिए क्या कर दिया जाता है, पहले से ही वैक्सीन लगवा दिया जाता है। तो एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लें। एक क्यूरेटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मतलब अब डिसीज़ हो गई है, पता चल गया अब कोरोना हो गया, तो अब उससे रिलेटेड मेडिसिन ले लें, तो वो हो गई क्यूरेटिव मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मतलब क्या, पैसा, गवर्नमेंट पैसा लगाए ताकि लोगों को एजुकेट करें, ह्यूमन को एजुकेट करें अबाउट हेल्थ लिटरेसी, कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है, अगर आपको ऐसा हो गया है तो आप ऐसा करें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, एटलीस्ट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ सबके लिए अवेलेबल करवाएं, और गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और एक अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी भी सबके लिए अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या, जॉब करते हुए उस पर्सन को ट्रेन करना, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि अगर ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन अर्निंग इनकम, ठीक है। तब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल को क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, कि वो जब जॉब कर रहे हैं तभी उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। तो उसके लिए क्या किया गया है, सच ट्रेनिंग हैज़ एडवांटेज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। इस ट्रेनिंग का ये एडवांटेज होता है कि आप जॉब करते करते अगर उस पर्सन को ट्रेनिंग देते हो तो वो क्या हो सकती है, बहुत फास्ट हो सकती है और बहुत कम कॉस्ट में, क्योंकि काम करते करते उसको सिखाया जा रहा है। उसकी वजह से उस पर्सन की स्किल, उस पर्सन की एफिशिएंसी बढ़ती है, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है उसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। वर्कर्स मे बी ट्रेन इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, मतलब एक स्किल्ड वर्कर है, उसके साथ में आपको क्या कर दिया जा रहा है, उसके साथ में ही आपको ट्रेन किया जा रहा है, मतलब उसके साथ में आपको काम करवाया जा रहा है, किसके साथ में, एक स्किल्ड वर्कर के साथ में। यह वर्कर में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या फिर वर्कर को क्या कर दिया, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। After on the job training to employees, firm insist that workers should work for a specified period of time so that it can recover the benefits of enhanced productivity owing to the training. On the job training के बाद फर्म को बोला जाता है कि आप वर्कर्स को क्या करो, वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वर्कर को फोर्स किया जाता है, फर्म को इंसिस्ट किया जाता है कि वर्कर जो है वो थोड़े टाइम तक काम करें, उसी चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग ले, ताकि क्या होगा, वो और अच्छे से जब उसको काम एक्चुअली परफॉर्म करना होगा तब वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ये एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में जो भी हमने एक्सपेंस लगाया, उसको सिखाने में जो भी कॉस्ट लगी,
इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा, उस लेबर का प्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, हम देखते हैं एक मम्मी खाना बनाती है और एक हम बनाते हैं, मम्मी कितना फटाफट बना लेती है और कितना अच्छा बनाती है, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर उस पर्सन को ट्रेन किया गया तो इट विल हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, भले कॉस्ट आज लग रही है पर हमेशा के लिए वो लेबर जो है वो प्रोडक्शन अच्छा देगा। राइट, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एंड नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन मतलब क्या, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना। तो माइग्रेशन होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना। पीपल जो है माइग्रेट करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जॉब की सर्च में या फिर अच्छी सैलरी पाने के लिए। एक अनएम्प्लॉयड पीपल जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाता है, जॉब सर्च करता है, मतलब गांव से शहर में जाता है। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स, टेक्निकली अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड पर्सन्स जो होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी अदर कंट्रीज़ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस कंट्री में हमें इतनी सैलरी नहीं मिल रही, अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वी विल बी एबल टू गेट हायर सैलरी। तो माइग्रेशन में दो काइंड ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माइग्रेटेड प्लेसेस। दो कॉस्ट लग गई, एक तो आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, एज वेल एज आप जहाँ भी रहने जा रहे हो, जिस भी जगह पे जा रहे हो वहाँ पे रहने का खर्चा या एक्स्ट्रा जो भी ज़्यादा खर्चा लगेगा। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इन्हांस्ड अर्निंग इन द माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। एज माइग्रेशन में कॉस्ट तो लगी, माइग्रेशन करते समय हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, ठीक है, वहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ अलग से हमारा खर्चा लगेगा, पर उस माइग्रेशन की वजह से जो हमारी इनकम बढ़ेगी, जो हमारी सैलरी बढ़ेगी या किसी पर्सन को जॉब मिल जाएगी, तो इट इज़ फार बेटर। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर जो कि लगता है काय में, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने में, मतलब इन्फॉर्मेशन को गेन करने में जो एक्सपेंडिचर लगता है। इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या आती है, वो पैसा जो हमारा इन्फॉर्मेशन लेने में लग रहा है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने में, ठीक है, किसी एजुकेशन स्टैंडर्ड को देखने में। जैसे कैसे, पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरी एसोसिएटेड विथ वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स, वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड एट व्हाट कॉस्ट। पीपल जो है वो चाहते हैं कि हमको इतनी सैलरी चाहिए और इस लेवल का जॉब चाहिए, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कंपेयर करेंगे कि कहाँ पर हमें वो स्किल्स मिल जाएगी जिससे कि हम वहाँ पर जॉब कर पाएँ और कितने रुपए में मिलेगी। तो द एक्सपेंडिचर ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपेंडिचर लग रहा है वो फार कम है जब जॉब मिलने के बाद हमें जॉब मिलने के बाद जो हमारी अर्निंग होगी। इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू टेक डिसीजन regarding investment in human capital as well as efficient utilization of acquired human capital stock। thus information बहुत ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कोई भी ह्यूमन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन बहुत ज़रूरी है। एज अच्छा ही डिसीजन जो होगा वो हमें एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करेगा एंड इट विल इंक्रीज आवर क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या कि कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्रीज़ होना, कंट्री की रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज़ होना। तो जो एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन। सिमिलरली एक हेल्दी पर्सन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एज वेल एज लेबर सप्लाई, अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई प्रोवाइड करता है। मतलब लेबर अगर वो काम करता है तो बिना कुछ रुके या बिना बीमार पड़े वो प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए काम करता है। Thus education and health, on the job training, job market information, migration, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन की एबिलिटी को बढ़ाने में, किसी भी पर्सन की इनकम को बढ़ाने में या किसी भी पर्सन को एक ह्यूमन कैपिटल बनाने में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बिकॉज एट लास्ट इट विल रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ HCF प्रमोट इन्वेंशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इन्वेंशन, हम नया नया कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, एज वेल एज
टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। थस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हम नए इन्वेंशंस कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम नए नए इनोवेशंस करके नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकें। एजुकेशन जो है वो हमें नॉलेज देता है ताकि हम जो सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं उसको समझ सकें, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको समझ सकें, जो है नए इन्वेंशंस आ रहे हैं उनको समझ सकें, ठीक है, और साथ साथ में खुद भी इन्वेंशन कर सकें। तो एजुकेशन प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। सिमिलरली अगर एजुकेटेड लेबर फोर्स होगा तो ऑब्वियसली वो नई नई टेक्नोलॉजी अप्लाई भी करेगा और साथ साथ में नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट भी करेगा। डिफ़िकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि मेजर नहीं कर सकते हैं हम कितना ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है, कितनी उस पर्सन की क्वालिटी बढ़ी है, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर प्यूपिल रेशियो एंड एनरोलमेंट रेट्स मे नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन को मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हाँ इतने साल तक वो स्कूल पढ़ा है, उस स्कूल में एक टीचर के ऊपर कितने स्टूडेंट्स थे, ठीक है, एक टीचर जो है वो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, वो सब कुछ क्वालिटी नहीं बता सकता। क्योंकि एक पर्सन है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो भी वो अच्छा एजुकेटेड हो सकता है। सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टालिटी रेट, ठीक है, ये सब कुछ कोई ट्रू हेल्थ सिचुएशन नहीं बताता। इट मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये कि हम एक कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं निकाल सकते कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये हम कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं निकाल सकते। हाउएवर हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि येस ह्यूमन कैपिटल अगर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली देयर वुड बी इकोनॉमिक ग्रोथ। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन आइदर डायरेक्शंस। कैसे डायरेक्शंस में फ्लो करता है? हायर इनकम कजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा, आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए इवन पैसे भी लगाओगे। तो हाई इनकम की वजह से हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल आता है और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल की वजह से भी आपकी इनकम ग्रो होती है। थस क्या इट फ्लोज इन आइदर डायरेक्शन, या तो ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन कैपिटल होगी। दिस बोथ ये जो दोनों चीज़ें हैं जो दोनों आइदर डायरेक्शंस में मूव करती रहती है, बट हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं बता सकते हैं कि कितना ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ तो कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो दिस वी कैन नॉट से एज वी कैन नॉट मेजर द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। तो लेट अस नाउ एनालाइज इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में हम देखते हैं नाउ वी विल सी द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, जो कि हमको एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के बारे में बताएंगे। तो हमारी रियल पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है, देखो डेथ रेट कितनी बढ़ी है, कम हुई है, ठीक है, तो डेथ रेट कम हुई है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी कम हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल्स, ठीक है, मेल्स के जीने की तो ये ज़्यादा होना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। फीमेल्स की भी बड़ी अच्छी बात है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होना चाहिए, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब क्या, वो बच्चे जो 1 साल से पहले 1 साल के होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो कम होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों की बढ़ना चाहिए, तो अच्छी चीज़ है। लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट भी बढ़ी है। तो ऑल दीज आर अ पॉजिटिव सिग्नल्स, और ये सब क्या है, पॉजिटिव सिग्नल्स हैं।
द एनालिसिस ऑफ इंडिकेटर्स मैंशनड अबव, अगर हम इन इंडिकेटर्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जो है वो हुआ है, ठीक है, हैज़ बिन फास्टर बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल रियल इनकम हैज़ नॉट बिन दैट फास्ट। तो हमको पता चलेगा कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो बहुत फास्ट ग्रो हुई है, ठीक है, हमारा पर कैपिटा इनकम और ये सब कुछ जो है वो बहुत फास्ट ग्रो हुआ है, ठीक है, सॉरी, हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव सिग्नल कि हेल्थ और एजुकेशन की वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो गई है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, भले पर कैपिटा इनकम में इतना चेंज, मतलब ज़्यादा अच्छा चेंज नहीं आया। तो दिस आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स, ठीक है। नाउ रिपोर्ट बाय ड्यूसेट्स बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये जो बैंक है कौन सा, ड्यूसेट्स बैंक, ये जर्मन बैंक है, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने रिपोर्ट दिए, तो 4 ग्रोथ सेंटर्स दिए। ग्रोथ सेंटर्स मतलब उन्होंने 4 चीज़ें ऐसी बताई है विच आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। पहला, इट फर्दर स्टेट्स दैट ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टूडेज इकोनॉमीज, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज क्रूशियल टू अचीव इंक्रीज इन जीडीपी, है ना। उन्होंने सबसे पहला तो ये बोला है कि ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी है, अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, मतलब अगर हम एजुकेशन, हेल्थ, अगर पर्सन एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेगा, माइग्रेट करेगा, तो ऑब्वियसली उनकी वजह से हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी ही, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये फैक्टर्स बताए, क्या फैक्टर्स बताए कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। इट वॉज सेड बाय अ जर्मन बैंक। With reference to India, it states that between 2005 and 2020, a 40% rise in average year of education in India is expected. और उन्होंने इंडिया के रेफरेंस में ये बोला है कि 2005 से लेकर 2020 में ये माना जा रहा है कि 40% राइज होगा, किसमें, एजुकेशन लेवल ऑफ, मतलब लोगों, इंडिया के जो पर्सन्स हैं उनके एजुकेशन में कितना इंक्रीज़ होगा, ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, 2 ने रिपोर्ट दी है, एक दी थी एक जर्मन बैंक ने, अब देखते हैं हम वर्ल्ड बैंक ने, जो कि पूरे वर्ल्ड का बैंक होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए क्या दिया है, तो इफ़ इंडियन इकोनॉमी यूजेज इट्स नॉलेज इफेक्टिवली then its per capita income will increase from a little over $1,000 in 2002 to $3,000 in 2020। उन्होंने क्या बोला कि अगर इंडियन इकोनॉमी जो है अपनी नॉलेज जो है अच्छी तरीके से यूज़ करे तो वो अपनी पर कैपिटा इनकम को $1,000 से $3,000 तक बढ़ा सकती है। रिपोर्ट फर्दर स्टेट्स दैट, रिपोर्ट में फर्दर ये भी बोला गया कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ ऑल द की इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग दिस ट्रांजिशन। साथ साथ में ये बोला कि इंडियन इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें हैं, बस वो कमी ये है कि दे आर नॉट यूजिंग द नॉलेज प्रॉपरली, बाकी तो उनके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके पास सारे स्किल्ड लेबर्स भी है, लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, ठीक है, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी भी है और डाइवर्सिफाइड साइंस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लैब है, साइंटिस्ट है, वो भी सब कुछ है ना। अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, स्किल्ड वर्कर्स भी है, सिर्फ ज़रूरत है तो उनको वो नॉलेज अप्लाई करने की, उनके पास सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि वो $1,000 को $3,000 तक बना सकें। Thus, the 2 reports point out the fact that further human capital formation in India will move its economy to a higher growth path. Thus, इन 2 रिपोर्ट से हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, ज़्यादा इंडिया ग्रो कर पाएगी, ठीक है। इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग अगो, और इंडिया जो है ह्यूमन कैपिटल की इम्पॉर्टेंस जो है वो बहुत पहले समझ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने 7th 5-year प्लान में ह्यूमन कैपिटल को अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके, ठीक है, इंक्लूड करा, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करवाया,
ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बिकम एन असेट इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पर्सन ट्रेंड है और एजुकेटेड है तो वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा या हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करवाएगा, और साथ साथ में जो भी हम सोशल चेंज चाहते हैं वो सारे सोशल चेंज भी लेके आएगा। लाइक जो बाल विवाह होता है, जो वुमेन के साथ गलत होता है, तो वो सारे चेंजेस अपने आप सोसाइटी में आ जाएंगे अगर पर्सन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड और ट्रेंड होंगे। तो इन सारे कंक्लूजन को देखकर हमें ये पता चला कि देयर इज़ अ नीड टू स्पेंड इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, दोनों बैंक के रिपोर्ट्स देखकर हमें ये पता चला कि ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्ट किया गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ हम जो सोसाइटी में सोशल चेंज चाहते हैं वो भी ज़रूर हो पाएगा। ओके, बाय, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।